वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको 8th क्लास की उर्दू जान पहचान के सबक नंबर फर्स्ट पढ़ाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबक का जो नाम है औरतों का दर्जा, या एक नज्म है और इसे अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखा है। और इस नज्म का जो मतलब है औरतों का दर्जा, औरतों का वजूद क्या है, इस बारे में है यहाँ पर। ऐ माओ बहनों बेटियों, दुनिया की जीनत तुमसे है। जीनत का मतलब खूबसूरती, यानी कि दुनिया की जो खूबसूरती है वह तुमसे है। मुल्कों की बस्ती हो तुम ही, कौमों की इज्जत तुमसे है। यानी कि मुल्क की आबादी और खूबसूरती जो है वह तुमसे है, और साथ साथ कौम की जो इज्जत है वो भी तुमसे है। तुम घर की हो शहजादियाँ, शहरों की हो आबादियाँ। यानी कि तुम अपने घर की शहजादियाँ हो, रानियाँ हो, और साथ ही शहर की आबादी भी हो। गमगीन दिलों की शादियाँ, दुख सुख में राहत तुमसे है। गमगीन दिलों यानी कि गम से भरा हुआ दिल में भी खुशी तुमसे है। यहाँ पर शादियाँ से मुराद, शादी का मतलब होता है खुशी, और तुम दुख सुख में भी राहत, यानी कि दुख सुख में भी आराम तुम ही से है। तुम हो तो गुर्बत है वतन, तुम बिन है वीराना चमन। गुर्बत मतलब घर से दूर, जो अपने घर से बहुत दूर रहते हैं। यानी कि तुम हो तो गुर्बत भी अपना वतन, अपना घर जैसा लगता है, और तुम्हारे बिना चमन, यहाँ चमन भी घर से मुराद लिया गया है, वो भी वीराना लगता है। यानी कि औरतों के बिना घर भी वीरान है। वीरान का मतलब सुना जहाँ पर कोई ना हो देश या परदेश, जीने की हलावत तुमसे है। यानी कि देश हो या परदेश हो, जिंदगी में जो मिठास है वह तुमसे है। हलावत मानी होता है मिठास। ठीक है, तो आगे, नेकी की तुम तस्वीर हो, इफ़्फ़त की तुम तदबीर हो। नेकी की तस्वीर यानी कि औरत की जो कभी किसी का गलत नहीं चाहती। इफ़्फ़त का मतलब पाकीज़गी, नेकी होता है। यानी कि तुम इफ़्फ़त की तदबीर भी हो दीन की तुम पासबा, ईमान सलामत तुमसे है। यानी कि दीन की पासबा, पासबा माने रखवाली, दीन की रखवाली भी तुमसे, और ईमान की सलामत भी तुमसे है। फितरत तुम्हारी है हया, तनीयत में है मेहर वफा। फितरत तुम्हारी है हया, यानी तुम्हारे फितरत में, फितरत मानी आदत, हया है। हया का मतलब होता है शर्माना। और तुम्हारी तनीयत में, तनीयत मानी तबीयत, और मेहर वफा, मेहर मतलब होता है मोहब्बत, वफा मतलब होता है वफादारी। तुम्हारी आदत में हया है, और तबीयत में यानी कि आदत में मोहब्बत और वफादारी भी है। घुट्टी में है सब्र रजा, इंसान इबारत तुमसे है। घुट्टी यानी कि फितरत में शामिल होना, यानी कोई बात जो शुरू से आखिर तक रहे। इसका मतलब क्या हुआ, औरतों की फितरत में शुरू से ही सब्र है। वो हमेशा से किसी दूसरे के लिए सब्र करके रह जाती है, किसी भी। और इंसान की इबारत यानी कि इंसान की परछाई भी उन्हीं से है। इबारत का मतलब राइटिंग भी होता है। मुअन्निस हो खाविंदों की तुम, गमखार फर्जंदों की तुम। मुअन्निस का मतलब वफादार, मोहब्बत करने वाली, और खाविंद मतलब होता है हस्बैंड, और गमखार मतलब हमदर्द, और फर्जंद मतलब होता है बेटा। यानी कि तुम अपने खाविंदों के लिए वफादार हो, और बेटे के लिए हमदर्द, यानी उनका गम अपने ऊपर लेने वाले भी तुम हो। अब यहाँ पर नेक्स्ट वाले में, तुम बिन है घर वीरान सब, घर भर में बरकत तुमसे है। यानी तुम्हारे बिना घर सूना है, वीरान है, और घर में जो बरकत है वह भी तुम ही से है। तुम तुम आस हो बीमार की, ढारस हो तुम बेकार की। यानी कि तुम बीमार की आस हो, यानी उम्मीद हो, सहारा हो। और ढारस का मतलब भी उम्मीद होता है। यानी कि तुम किसी भी बीमार की आस हो, इलाज हो, और तुम बेकार और नाउम्मीद लोगों की उम्मीद हो।
दौलत हो तुम नादार की, उसरत में इशरत तुमसे है। नादार मानी होता है गरीब मुफलिस, उसरत मानी गरीबी हालत, और इशरत खुशहाली। यानी कि तुम गरीब मुफलिस के लिए दौलत हो और तुम ही से खुशी है जिंदगी की खुशी या किसी की खुशी में, तुम ही से इशरत और खुशहाली है। इसके बाद हम अल्फाज मानी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, शादी, शादी माने खुशी, गुर्बत वतन या घर से दूरी, हलावत मिठास, इफ़्फ़त का मानी होता है पाकीज़गी या परहेजगारी, तनियत सरशस्त खसलत, मेहर वफा मोहब्बत और वफादारी, घुट्टी में होना यानी फितरत में शामिल होना, घुट्टी में होना यह एक मुहावरा भी है। इबारत ताबीर मिसाल के तौर पे, जैसे इबारत तहरीर को भी कहते हैं। मुवन्निस मोहब्बत करने वाला, गमखार गम बांटने वाला, हमदर्द। अब यहाँ पर है फर्जंद, फर्जंद मतलब होता है बेटा, नादार मतलब मुफलिस, उसरत तंगदस्ती गरीबी, इशरत आराम खुशहाली। तो चलिए अब सवाल जवाब को करते हैं। सबसे पहला जो सवाल है वो है, दुनिया की ज़ीनत किसके दम से है। सवाल का जो जवाब है, दुनिया की ज़ीनत औरतों के दम से है। दूसरा जो सवाल है वो है, शायर ने औरत की कौन सी खूबियाँ बयान की है। तो इसका जवाब ये है, शायर ने औरत की बहुत सी खूबियों को बयान किया है। औरत दुनिया की ज़ीनत है, औरत के दम से देश परदेश मुल्क और शहर आबाद हैं वगैरह वगैरह। नंबर जो सवाल है उसमें है, तुम हो तो गुर्बत है वतन, तुम बिन है वीराना चमन, इस मिसरे का मतलब लिखिए। तो इस मिसरे का मतलब है कि अगर औरत का साथ हो तो परदेश भी वतन की तरह यानी कि अपना घर जैसा मालूम होता है, और औरत के बगैर चमन भी वीराना लगता है। तो चलिए अब उसके नीचे है, लिखे हुए अल्फाज के वाहिद लिखिए। वाहिद जमा आपने पहले पढ़ा होगा। वाहिद का मतलब क्या होता है, अकेला, और जमा एक से ज़्यादा। और यहाँ पे जमा में दिए हुए हैं अल्फाज, हमें इनके वाहिद लिखने हैं। जैसे शहजादियाँ, शहजादियाँ का मतलब वाहिद क्या होगा, शहजादी। आबादियाँ, आबादियाँ का क्या होगा वाहिद, आबादी। शादियाँ, शादियाँ का क्या होगा वाहिद, शादी। तो बच्चों अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट में आप ज़रूर पूछ सकते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।